Hello students, today our topic is the reproductive health on our chapter reproduction in organism. So first we are starting कि as we have seen the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. कि जब सेक्सुअल मैचुरेशन होती है ये क्या है ग्रेजुअल है और बात करें एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन और जब हमारी जो बॉडी है जनरल क्या हो जाती है बॉडी ग्रोथ हो जाती है तो बात करें तो ये जो सेक्सुअल मैचुरेशन है हमारे अंदर आ जाती है तो देयर फॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन डज नॉट नेसेसरी मीन्स दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर द सेक्सुअल एक्ट फॉर हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रंस कि हम बात करें तो सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन डज नॉट नेसेसरी तो कुछ डिग्री मतलब कुछ बात करें तो सेक्सुअल मैचुरेशन डज नॉट नेसेसरी मीन्स दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी टू द सेक्सुअल एक्ट फॉर द हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन जैसे हम बात करें जो सेक्सुअल मैचुरेशन है किसी बढ़ते हुए चाइल्ड जो अगर जैसे बढ़ती हुई उम्र का कोई बच्चा है तो ये जरूरी नहीं है कि जो उसका सेक्सुअल एक्ट्स है और जो उसका माइंड है वो दोनों संतुलित हों है ना कि मीन जो जैसे जैसे उसमें जो सेक्सुअल जो एक्ट्स है उसके प्रति जो उसका माइंड्स है वो संतुलित हो तो हाउ डू वी डिसाइड तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इफ द बॉडी और द माइंड कि जो व्यक्ति है उसकी बॉडी और जो उसकी मानसिक स्थिति है इज रेडी टू दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिप्रोडक्शन की उसके लिए तैयार है तो हम ये कैसे डिसाइड करें तो ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर अबाउट दिस इशू तो हम बात करें जो सभी अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स कई कई तरीके के प्रेशर और इस इशू से लेकर फेसेस करते हैं तो देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज और जैसे प्रेशर रहता है किस पे फ्रेंड प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड हमारे फ्रेंड से हमारे ऊपर प्रेशर रहता है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज कई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए तो वेदर वी रियली वांट टू और नॉट तो क्या हम जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं तो देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिली और हमारे ऊपर प्रेशर रहता है हमारी फैमिली का टू गेट मैरिड शादी करने के लिए एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन और पुत्र उत्पन्न करने के लिए बच्चों को उत्पन्न करने के लिए तो देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइडिंग हैविंग चिल्ड्रंस और जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो सरकार होती है वो क्या कहती है कि अवॉइडिंग हैविंग चिल्ड्रंस की मतलब चिल्ड्रन बच्चों की संख्या कम करो या फिर कम बच्चे ही रखो तो इन सिचुएशन इस सिचुएशन में इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन बी बिकम वेरी डिफिकल्ट तो कुछ जो चॉइसेस जो होती हैं वो क्या हो जाती है डिफिकल्ट हो जाती है कैसे क्या होता है ये देखो जैसे कि हम बात करें कि we must also consider the possible health consequence of having sex कि हमने consider possible health consequence of the sex मीन्स जो बात करें जो रिप्रोडक्शन के लिए उसमें क्या होना चाहिए एक possible health consequence उसका होना चाहिए जैसे कि we have discussed in 9th class that disease can be transmitted from a person to person in variety of ways कि disease जो होती है व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कई कई तरीकों से क्या होती है फैलती है तो since the sexual act is a very intimate connection of body and it is not surprising that many disease can be sexually transmitted means जो बॉडीज है उस बॉडी के जो टच से काफी सारी जो बात करें डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काफी सारी होती हैं है ना तो बात करें दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अब क्वेश्चन यही पूछा गया है 1 मार्क्स का देखो कई बार यहाँ से पुटअप होता है दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनेरिया okay gonorrhea and syphilis are the sexual transmitted diseases and viral infection सच एज जैसे बात करें वाट्स जो वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस से होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो है अपना गोनेरिया और सिफिलिस और जो वायरल इन्फेक्शन है वो है एचआईवी और एड्स
है ना। HIV एड्स एक ही है, HIV वायरस का नाम है, एड्स उस बीमारी का नाम है ना। और HIV की बात करें तो HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म हो जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जो एड्स है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, संक्रमित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, जिससे हमारे शरीर में और भी कई बीमारियां प्रवेश कर जाती है। तो बात करें इट पॉसिबल टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। तो सेक्सुअल एक्ट के दौरान इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन, तो हमको ये ट्रांसमिशन इन डिजीज की ट्रांसमिशन को रोकने के लिए यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड ए कॉन्डोम। तो फॉर द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी दीज इन्फेक्शन ऑफ सम एक्सटेंट। तो फिर मीन्स जो इन डिजीज को रोकने के लिए जो प्रोटेक्शंस हैं उनका यूज किया जाता है। अब बात करें कि द सेक्सुअल एक्ट्स ऑलवेज हैज पोटेंशियल टू लीड प्रेगनेंसी। जो सेक्सुअल जो एक्ट्स होते हैं तो उससे मोस्टली जो प्रेगनेंसी जो होती है, तो प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन। तो जो प्रेगनेंसी के लिए जो वुमेन्स की जो मानसिक और जो शारीरिक स्थिति क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। एंड इफ शी नॉट रेडी फॉर इट एंड हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। और अगर वो मानसिक और शारीरिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं है तो फिर उसे इसके विपरीत काफी अफेक्टेड उसके हेल्थ को हो सकते हैं। तो बात करें देयर फॉर मैनी वेज हैव सम जो डिवाइस टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो ऐसे और भी कई जो बात करें वेज हैं, तरीके हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे बात करें द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू फॉल एंड इन द नंबर ऑफ द कैटेगरीज। ऐसे कई कैटेगरीज हैं, जैसे बात करें वन ऑफ कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ द मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच एट एग। ऐसे कैसे कई मैकेनिकल अवरोध है ना, यांत्रिक अवरोध लगाकर जिससे स्पर्म है जो एग में एंटर ना करे। अब बात करें कि कॉन्डोम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वन इन द वजाइना कैन सर्व दिस पर्पस। मीन्स हम बात करें जो प्रोटेक्शन लगा के हम क्या करें, जो गैमेट्स हैं उनको जो उनका युग्मन है उनको जो फ्यूजन है वो ना होने दें, उनको ना जुड़ने दें। तो अनदर कैटेगरी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स बाय चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइज्ड। तो हम बात करें जैसे अदर तरीका है कि हार्मोनल बैलेंस हम बना के रखें, क्योंकि हमारे जो बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो भी क्या करते हैं, जो सेक्सुअल एक्ट हैं जो फर्टिलाइजेशन है उसको तो मतलब उसको बैलेंस करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो हम क्या करें, हार्मोनल बैलेंस करें, हार्मोनल बैलेंस हमारी बॉडी का करें तो एग्स आर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजर, जिससे क्या हो एग्स रिलीज ही ना हो तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कैन नॉट ऑक्योर, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दीज ड्रग्स कॉमनली नीड्स, तो इसके लिए हमको ऐसे ड्रग्स चाहिए होते हैं जो टू बी टेकन ऑरली एंड एज पिल्स, जैसे इनको हम डायरेक्टली मुंह से ले सके जैसे पिल्स, गोलियां। तो हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस, तो जैसे जैसे ये हार्मोनल बैलेंसेस होता है दे कैन देखो, so these drugs commonly needs to be taken orally pills, however since they change hormonal balances तो they can cause साइड इफेक्ट टू। तो इनसे क्या है, काफी साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज जैसे लूप और कॉपर टी प्लेस अंडर इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी अगेन। तो जो कॉपर टी और जो कुछ इक्विपमेंट जो होते हैं वो जो फीमेल्स हैं उसके अंदर जो व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे क्या हो स्पर्म है जो एग से अटैच ना हो। एंड दे कैन केस साइड इफेक्ट ड्यू टू द इरिएशन ऑफ द यूट्रस। तो बात करें इस तरीके से अवरोध लगा देते हैं यूट्रस में। तो इफ द वासा डिफरेंस इन द मेल ब्लॉक, जो वासा डिफरेंस जो मेल्स में क्या होती है, जो नलिका होती है ना, जिससे स्पर्म निकलते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, जो स्पर्म क्या होते हैं फिर उससे नहीं निकलते हैं।
अब बात करें नेक्स्ट की, इफ द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इज ब्लॉक, अगर फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब्स को अगर ब्लॉक कर दें तो एग विल बी नॉट एबल टू रीच द यूट्रस, तो वो यूटेरस में नहीं पहुंचेगा। यूटेरस कहाँ है, जहाँ पे फर्टिलाइजर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है वो है यूटेरस। तो यूटेरस में अगर एग नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बात करें इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। अब सर्जिकल मेथड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट दिस सच ब्लॉक। तो जो सर्जिकल मेथड है ये अपना ब्लॉक करना फैलोपियन ट्यूब्स को एंड वासा डिफरेंस को। ओके, तो ये जो while surgical method are safe in the long run, और सर्जिकल जो मेथड्स है वो क्या है, सेफ है और काफी लंबे समय तक चलता है। तो बात करें सर्जरी इटसेल्फ कैन केज इन्फेक्शन। अब सर्जरी से क्या हो सकता है, कभी इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम हो सकती है इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपर्ली, अगर वो सही तरीके से नहीं हुआ है तो बात करें अब यहाँ देखो, सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूवल अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड दीज मे बी द मिसयूज्ड बाय द पीपल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड। जैसे अब ये जो और भी मेथड है जो पर्टिकुलर, जैसे चाइल्ड को ही अगर अपन जैसे जो अबॉर्शन जो कराते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत से जो ज्यादातर जो उसको मिसयूज कैसे करते हैं कि जिनको गर्ल्स नहीं चाहिए होती है तो वो गर्ल्स को जो एम्ब्रियो फॉर्म में ही क्या होते हैं मरवा देते हैं। जो इस पे ही गवर्नमेंट ने क्या लगाया, अपना एक एक्ट लगाया है जिससे कोई भी अपना जो एम्ब्रियो है कोई भी अपने बच्चे को क्या गिरा नहीं सकता बिना किसी कानून की मर्जी के बगैर। ठीक है, अब इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ फीमेल फोर्टीज, ये 40 यूजेस है ना, ये एम्ब्रियो जो होता है, जो एम्ब्रियो मनुष्य जो फीमेल्स के जो पेट में परिपक्व रूप में होता है उसे फोइटियस है ना, ये आप उसमें यूनिट भी पढ़ोगे एक इंग्लिश में, जिसमें एक जो बच्ची होती है तो उसको पेट में ही जब वो मरवा दिया जाता है उसकी फैमिली द्वारा, तो फिर वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे क्यों मरवाया। तो ऐसे इंग्लिश में आपके चैप्टर भी है इसी पे रिलेटेड, तो फोइटियस वहां पे आपको वर्ड सुनने को मिलेगा। तो फॉर ए हेल्थी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी द मेंटेन। तो एक हेल्थी सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए, फीमेल मेल जो सेक्स रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ द रेकलेस फीमेल फर्टिसाइड, क्योंकि क्या हो रहा है, जो रेकलेस मतलब निर्दयी तौर पे क्या हो रहा है, जो मनुष्य जो फीमेल फर्टिसाइड्स मीन जो कन्या भ्रूण है ना, कन्या भ्रूण की जो हत्या हो रही है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइनिंग द अलार्मिंग द रेट इज सम सिलेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जिस तरीके से जो कन्या भ्रूण की जो हत्या हो रही है तो उससे हमको ये अलार्मिंग ये चेतावनी मिलती है कि जो अपनी सोसाइटी का जो बैलेंस है वो क्या होने वाला है, बिगड़ने वाला है। तो ऑल्सो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन द प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो जो जन्म से पूर्व ही जो सेक्स का निर्धारण करते थे, लिंग का निर्धारण करते थे, तो उस विधि को क्या किया गया है, उस विधि को रोका गया है। अब बात करें कि वी हैव नोटेड अर्लियर दैट we have noted earlier that the reproduction is the process by which organism increase their population। कि जो रिप्रोडक्शन है ये वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमिन इट्स साइज। जो बात कर रहे हैं रेट्स ऑफ बर्थ है और डेथ है मतलब मरने की और जीने की जो दर है वो उसकी पॉपुलेशन की साइज को डिपेंड करती है। तो द साइज of human population is case the concern for many people। तो जो साइज है ह्यूमन पॉपुलेशन का तो वो क्या करता है, कंसर्न फॉर मेनी पीपल, केस फॉर कंसर्न, वो कई जो समस्याओं या उनका कारण बनता है। तो दिस इज बिकॉज द एक्सपेंडिंग ऑफ पॉपुलेशन मेक्स इट्स हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबडी इन स्टैंडर्ड। कि जैसे जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एवरीबडी का स्टैंडर्ड है, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अपन वो मेंटेन कर सके। क्यों, क्योंकि फिर संसाधन कम हो जाएंगे, जॉब कम हो जाएगी, रहने की जगह कम हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब ज्यादा पॉपुलेशन होती है। तो बात करें इफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, इनइक्वालिटी इन सोसाइटी जैसे कि मेंस और वुमेन्स में जो विभेद करना, एंड मेन रीजन फॉर द पुअर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ मेनी पीपल, और जो गरीबी ज्यादातर विकसित होना। तो बात करें कि द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट। तो बात करें द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट
इफ वी लुक अराउंड अस, तो हम देखेंगे तो अपने चारों तरफ जो पॉपुलेशन का साइज है वो क्या करते हैं, वो नेगलेक्ट करते हैं, मतलब पॉपुलेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो व्हाट कैन वी आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, तो जो गरीबी में जीने वाले हैं, गरीबी रेखा में जीने वाले हैं, तो अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन उनका क्या है। तो अपन सीधे सिंपल कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, मोस्ट तो रीजन यही है कि पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स का, जो ज्यादातर जो गरीबी फैल रही है उसका। तो आपके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। अब ये जो आपके बात करें, ये जो एमसीक्यूज हैं, है ना, pollination difference from the fertilization, what's role of the seminal vessels and the prostate gland, and what are the changes seen in the girls at the time of the puberty, and बात करें how does the embryo get nourishment inside the mother's body, if the woman is using the copper T, तो will it help to protecting her from the sexual transmitted disease। तो इस तरीके जो क्वेश्चंस के जो टाइप हैं, आपको जो ये दोनों जो यूनिट अपने जो एक पोर्शन था, जो अपना जो पार्ट पढ़ा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से काफी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ओके, तो आप ये जो दोनों चैप्टर्स हैं इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। ओके, और एमसीक्यूज इसके सॉल्व कर लेना आप। ओके, अगर आपसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते तो मैं आपको एमसीक्यूज करवा दूंगा। ओके, कल नेक्स्ट चैप्टर